नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं विपक्षी दलों और कांग्रेस के द्वारा सदन में संविधान पर चर्चा होने की मांग को लेकर के, जिसे सदन में मंजूरी मिलती है और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होती है। 2 दिन यह चर्चा लोकसभा में होती है और 2 दिन यह चर्चा राज्यसभा में होती है। इस चर्चा में प्रतिपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोलते हैं और प्रियंका गांधी बोलती हैं, और सत्ता पक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी बोलते हैं, राजनाथ सिंह बोलते हैं, और ऐसे ढेर सारे लोग पक्ष और विपक्ष की तरफ से बहुत से सदस्य अपनी बात रखते हैं। जब लोकसभा में चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कांग्रेस की जितनी भी कुरीतियां हैं, जो संविधान को उन्होंने अपने हित के लिए इस्तेमाल किया, तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया, उसको एक एक कर गिनाते हैं तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों से, और पूरी तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज करके रख देते हैं। अब बारी थी अमित शाह जी की। राज्यसभा में चर्चा होती है। अब अमित शाह कोई भी किसी विषय पर इतना पूरी मजबूती के साथ बोल सकता है, पूरे कमांड के साथ बोल सकता है, वही बोल सकता है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जिया हो, देखा हो, जो उसका साक्षी हो, जिसने उसको समझा हो, जिसने उसके मूल को समझा हो, उसकी असलियत को समझा हो। तो अमित शाह अपनी बात स्टार्ट करते हैं जब संविधान सभा का गठन होता है, यानी वो सभा जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो भारत के संविधान की रचना करे। तो उसमें देश के हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हों, बुद्धिजीवी, हर वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, जो अपने आप में बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत ही अनुभवी होते हैं, और उन्होंने भारत को भारत का संविधान दिया। उसको बनाने में उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लिया। तो वहां से वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं कि संविधान बना, और बनने के 1 साल के बाद जब संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसके 1 साल बाद 1951 में ही, जब चुनी हुई सरकारें नहीं थी, जब लोकसभा का पहला इलेक्शन भी नहीं हुआ था, क्योंकि पहला इलेक्शन संपन्न होता है 1952 में, 1952 में, यानी कि जो नेहरू जी थे वो चुने हुए जो है प्रधानमंत्री नहीं थे। भाई पहला इलेक्शन 1952 में होता है, जो है नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं 1947 में। वो तो कांग्रेस की जो कमेटियां थी उन्होंने वोट दिया, जब तक कि संविधान नहीं बनता है, नियम कायदे कानून नहीं बनते हैं, तब तक किसी ना किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उसमें भी नेहरू को 0 वोट मिलते हैं, 1 भी वोट नहीं मिलता है। 15 कमेटियों में से 12 कमेटियों ने पटेल साहब को वोट दिया उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए, और बाकी 3 जो हैं वो बाकी शेष को मिले। नेहरू को 0 वोट मिलते हैं, फिर भी वो प्रधानमंत्री बनते हैं। खैर, इस बात की आज हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पे एक आध बार मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। खैर, हम आते हैं राज्यसभा में अमित शाह द्वारा संविधान पर दिए गए भाषण को लेकर। तो चुनी हुई सरकार भी नहीं थी, संविधान बने अभी लागू हुए 1 साल हुआ था, और नेहरू जी जो है संविधान में संशोधन लेकर के 1951 में ही आ जाते हैं। और किस विषय पे होता है? वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के होता है, उसमें वो चेंज चाहते हैं। तो चुनी हुई सरकार नहीं थी, और वो सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, जिसके लिए इतनी मेहनत की, हर विषय पे इतना गहन शोध किया, गहन चर्चा की, तो उनसे कोई चूक नहीं हुई थी, क्योंकि संविधान बने अभी हुए ही कितने दिन थे, और पहला संशोधन जो है नेहरू जी लेकर के आ जाते। वहां से लेकर के जो ये संशोधनों का सिलसिला चला,
वो जब तक कांग्रेस की सरकारें रहीं तब तक चलता रहा। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन क्यों होना चाहिए? ये राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र के जो है आर्थिक विकास के लिए होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, ना कि स्वहित में होना चाहिए। कांग्रेस के जो परिवर्तन ज्यादातर दिखे वो या स्वहित में थे, सत्ता की भूख और सत्ता की जो है सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए थे। जब नेहरू की संविधान सभा में जिन जिन बातों को, जिन जिन विषयों को लेकर के नहीं चली कांग्रेस की, तो उसके बाद सत्ता में आने के बाद उसको बैकडोर से उन्होंने लाने की कोशिश की। तो बिंदुवार तरीके से जो है अमित शाह ने एक एक चीज गिनाई, अपनी भी बात रखी कि संविधान संशोधन तो हमने भी किए हैं, हमने सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है, लेकिन हमने आरक्षण 10% सामान्य वर्ग को इसलिए दिया कि जनता के बीच से ऐसी मांग उठ रही थी जो अपने आप में बहुत मजबूत धरातल पे थी कि सामान्य वर्ग के लोग जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसलिए हमने संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की। जो ओबीसी आयोग बना था उसको हमने मान्यता दी। हम संविधान में नारी वंदन अधिनियम बिल लेकर के आते हैं, जिसमें जो हमारे देश की 50% भागीदार हैं, जो हमारे देश की नारी शक्ति है, उसको भी सदनों में, चाहे वो संसद हो या विधानसभाएं हो, उसमें एक सम्मानित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए हमने जो है अमेंडमेंट किए। हमने अमेंडमेंट किए 35A को जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए, जो हमारे देश के लिए कैंसर बना हुआ था, जिसको हम ढो रहे थे इतने दशकों से, जिसने हमारे देश का ना जाने कितना नुकसान किया। तो हमने इसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन किया। हमने संशोधन किया धारा 370 हटाने के लिए, जो राष्ट्र की एकता में दीवार थी। हमने राष्ट्र की एकता को बनाने के लिए, बचाने के लिए, उसको अखंड करने के लिए जो है संविधान में संशोधन किए। तो ये हमारी मंशा थी। हमने इन भावनाओं को लेकर के संशोधन किए, और कांग्रेस ने जो संशोधन किए वो किन भावनाओं को लेकर किए? तो उन्होंने बताया हम अपने 4 संशोधन ले लेते हैं और कांग्रेस के 4 संशोधन ले लेते हैं और इस पे बात कर लेते हैं कि मूल भावना किसकी क्या थी संशोधन को लेकर के, ये साफ हो जाएगा। तो जब उन्होंने कांग्रेस के संशोधनों की बात की तो उन्होंने बताया कांग्रेस ने संशोधन क्यों क्यों किए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को ऐसा लगता था कि वो चुनावों में हार जाएगी, तो वो सदन का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संशोधन लेकर के आई कि भाई 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल बाद चुनाव होंगे तो हमारे जीतने की संभावना है, अभी हमारे हारने की संभावना है। तो इस चीज को फुल प्रूफ करने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया। वो अपनी इम्यूनिटी के लिए लेकर के आते हैं संविधान में संशोधन, कि संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है, जो बड़े बड़े पद हैं, उनको तो ये लगता था सदा ये पद उन्हीं के पास रहेंगे, तो उनको इम्यूनिटी मिल जाए, उनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि आज जो उनकी कारगुजारी है, आज जो किया, उस पे भी किसी तरीके से कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, और जो पहले से करते आए हैं उस पे भी किसी तरीके से कोर्ट में उनको चैलेंज ना किया जा सके। इसलिए वो संविधान संशोधन लेकर के आते। तो उन्होंने जो संविधान संशोधन लेकर के आते हैं, वो संविधान संशोधन लेकर के आते हैं कि नागरिकों के मूलभूत अधिकार को ही कुछ दिनों के लिए कर्टेल कर देते हैं, नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार से ही वंचित कर देते हैं। तो ये सारा जो है कांग्रेस के द्वारा लाए गए जो है संविधान संशोधन रहते हैं। फिर जैसे कि आजकल राहुल गांधी बात करते हैं जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, तो
अमित शाह ने कहा ये जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं और कहते हैं कि जो 50% का बैरियर है, यानी कि हमारे जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसमें यह है कि मैक्सिमम हम इतने प्रतिशत आरक्षण दे सकते हैं, तो उस बैरियर को वो हमेशा तोड़ने की बात पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। तो अमित शाह ने समझाने की कोशिश की ये जो बैरियर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो मूल ध्येय है, मूल उद्देश्य है, वो ये है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, उसकी जगह बनाना चाहते हैं। और जब हमारे संविधान निर्माताओं के पे उनके समक्ष हर विषय आया था, तो उन्होंने कहा अगर जो धर्म के आधार पर हम आरक्षण देते हैं तो ये देश की राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, और हमें बजाय आरक्षण देने के हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग, हर तबका जो है सुखी से जीवन जी सके और सबके अधिकार समान हो। लेकिन राहुल गांधी बैकडोर से किसी भी तरीके से जो है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, इसलिए वो बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। जहां उनकी सरकारें हैं 2 जगहों पे जो है आरक्षण दिए जा रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं। तो ये चीज हो गई। यानी अगर जो हम धाराओं पे बात करें तो हम धारा पे बात करते हैं 356 के बारे में, यानी कब कब सरकारों को बर्खास्त किया। धारा 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की 356, वो केंद्र सरकार को ये पावर देती है कि वो राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को जो है सस्पेंड कर सकती है ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स। लेकिन उसको कौन मानता है? तो कांग्रेस की सरकारों ने 50 बार राज्य सरकारों को सस्पेंड किया। आज जो एक चर्चा बहुत ज्यादा जो है न्यूज में है, समाचार में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये आज का फंडा नहीं है, ये आज का विचार नहीं है भाई। जब हमारे चुनाव स्टार्ट हुए थे, हमारे लोकतंत्र के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चुनाव थे 1952, 1957, 1962 एंड 1967, इसमें भी 1 नेशन 1 इलेक्शन ही था प्रैक्टिस में। लेकिन 1967 ऑनवर्ड जब कांग्रेस ने, भाई 1952 में केंद्र के सरकार में कांग्रेस आ जाती है और राज्यों में भी सरकार आ जाती है, क्योंकि बाकी पार्टियों को कोई समय नहीं मिला था अपने आप को मजबूत करने का, और कांग्रेस की उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी थी। प्लस उसके साथ ये भाव जुड़ा हुआ था कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। भाई उस समय किसी को भी देश की आजादी के साथ जुड़ना था तो उसके लिए अवेलेबल प्लेटफॉर्म एक ही था, चाहे वो जिस भी विचारधारा का हो, और वो थी कांग्रेस। खैर इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो 1952 जब विपक्षी दल भी या क्षेत्रीय दल भी सत्ता में आने लगते हैं, तब उन सरकारों को बर्खास्त करने की शुरुआत कांग्रेस के द्वारा होती है। और जब किसी राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शन होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, और मान लीजिए लोकसभा 2 साल पहले से चली आ रही है तो 3 साल बाद तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और राज्य में विधानसभा भंग करने के बाद आज जो उसके इलेक्शंस होंगे, अब जो उसके इलेक्शंस होंगे तो वो 5 साल तक चलेगी, यानी 3 साल से 2 साल आगे तक। तो इस तरीके से इस चली आ रही व्यवस्था, ये जो संतुलन था वो भंग हो गया। लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव एक साथ होते थे वो संतुलन भंग हो गया जब राज्य की सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगा, या कुछ एक केसेस में जो है राज्य की सरकारें गिर गई। लेकिन अब पुनः जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चर्चा हो रही है, और यदि आपको जो है 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन पे विस्तृत जानकारी चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो को देखें, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आगे चलते हैं। ये हमने बात की आर्टिकल 356 की, हम 368 पे आ जाते हैं। जो संविधान का आर्टिकल 368 है वो इसलिए है कि संविधान में यदि संशोधन करने की आवश्यकता पड़े, हमारे संविधान निर्माता इतने विशेषज्ञ थे, इतने ज्ञानी थे
क्यों? वो समझते थे कि जो है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो विद द चेंज इन सोसाइटी, विद द चेंज ऑफ टाइम, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन संशोधन का मतलब अपग्रेडेशन है, बदलते समय के साथ संविधान को अपग्रेड करना, न कि अपने हित को लेके, अपने स्वार्थ को लेकर के, तुष्टीकरण को लेकर के संविधान में परिवर्तन करना। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो ये 67 68 हो गया कि संविधान में संशोधन। अब हम बात करते हैं 370 पे। तो भाई वो कहते हैं कि लोहे का जिगर चाहिए, धारा 370 को जो है हटाने के लिए, बिना रक्त की एक बूंद बहाए, बिना एक लाठी चलाए हमने धारा 370 हटा दी। ये कन्विक्शन होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है, ये परिपक्वता होती है। तो उन्होंने हर विषय पे बहुत विस्तृत बात की, चाहे संविधान के किसी भी पहलू को ले लें, किसी भी एस्पेक्ट को ले लें, हर एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया। और जो फेक नैरेटिव जो चलाते आ रहे हैं राहुल गांधी, उसको धराशायी कर दिया, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो संविधान कहते हैं और अपने जेब में संविधान रखते हैं। संविधान जेब में रखने की वस्तु नहीं है, संविधान सम्मान की वस्तु है, आदर की वस्तु है। संविधान भी हमारा एक ग्रंथ है जिसका पूरा सम्मान होना चाहिए। और वो संविधान भी क्या, जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक जो है कोरी पुस्तिका होती है, उसको लेकर के घूमते हैं और दिखाते हैं। वो तो एक बार पत्रकार ने जब उसको फ्लिप ओवर उसके पेजेस को कर रहे थे तो देख लिया कि उसके सारे पन्ने अंदर के सादे हैं, खाली हैं, उनमें कुछ लिखा ही नहीं। आज के समय में राहुल गांधी क्या सारी जनता को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाने पे तुले होंगे और इस तरीके से वो सत्ता में आ जाएंगे? बताएं, आप सोचें। जो इंसान संविधान चिल्ला रहा है इतने दिनों से, वो देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब तो ये साबित हो गया मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जो संविधान दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से अंदर से कोरा है, खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। वो एक कॉपी है, नोटबुक है, नोटपैड जैसा है। तो अमित शाह ने हर पहलू को टच किया। सत्ता पक्ष ने आज तक संविधान को लेकर के क्या क्या किया है और विपक्ष ने आज तक संविधान को लेकर के क्या क्या किया है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं YouTube पे नया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।